गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं कक्षा 9th की वर्कशीट 16 लेकर। इससे पहले हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में भिन्न भिन्न तरह के पढ़ चुके हैं, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय मरुस्थल। आज हम भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। ये सामाजिक विज्ञान की 12/8/2021 की वर्कशीट है। इससे पहले हमने भारत के जो भिन्न भिन्न स्थल रूप हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल हमें पता है राजस्थान में स्थित है, जो भारत का पश्चिमी इलाका है। जैसे हम बात करेंगे, भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा लगभग 50 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। हमें पता है बच्चों, जिस तरह से जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर अत्यंत गर्म और उष्ण मरुस्थल है। वहाँ पर मिट्टी में नमी की कमी है। मिट्टी में नमी की कमी होने के कारण मिट्टी उपजाऊ कम होती है, और मिट्टी उपजाऊ कम होगी तो मिट्टी के उपजाऊ कम होने के कारण वहाँ पर वनस्पति न के बराबर पाई जाएगी। इस कारण भारत का जो मरुस्थल है इसको थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बालू के बड़े बड़े टिब्बे पाए जाते हैं और वर्षा बिल्कुल कम होती है। इस कारण प्राकृतिक वनस्पति न के बराबर पाई जाती है। ये जो पूरा राजस्थान है, इसका जो इलाका है यहाँ पर हम देखते हैं कि थार मरुस्थल है। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियाँ व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से निम्न पाई जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कंडीशन प्रायद्वीपीय पठार में है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ पर कंडीशंस अलग पाई जाती हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वत की जो स्थिति है वो पवनों के विपरीत है, और पवनों के विपरीत नहीं, अनुकूल है, और पर्वतों के अनुकूल होने के कारण जो मानसूनी पवनें होती हैं वो इसके साथ साथ निकल जाती हैं, वर्षा कम हो पाती है। तो वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेगिस्तान बन चुका है। तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग होते हुए भी यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, जो अवस्थाएं हैं, वो प्रायद्वीपीय पठार से अलग पाई जाती हैं। मशरूम रॉक, बालू के टिब्बे, बरकान, जूगेन आदि यहाँ की मरुस्थलीय भूआकृतियाँ हैं। जिस तरह से जो रेत के टिब्बे पाए जाते हैं उनको इस तरह के नाम दिए जाते हैं। बरकान बता सकते हैं हम क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा है। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टिब्बे जो टीले हैं भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यूँ कह सकते हैं हम, जो भारत का रेगिस्तान है उसका विस्तार पाकिस्तान तक है, जो थार मरुस्थल है उसका विस्तार पाकिस्तान तक है। अगर हम बांटते हैं ढाल के आधार पर, तो ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दूसरा दक्षिणी भाग। जो दक्षिणी भाग है इसका ढलान कच्छ के रण की ओर है। कच्छ का रण है गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। तो हम यूँ कह सकते हैं जो इसका उत्तरी ढलान है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और जो इसका दक्षिणी ढलान है वो कच्छ के रण की ओर है। कच्छ का रण एक ऐसी भूमि है जहाँ पर पूरी की पूरी भूमि दलदली एरिया में पाई जाती है, दलदली भाग के रूप में पाई जाती है। इस क्षेत्र की नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमनदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये नदियाँ एक तरह से मौसमी नदियाँ होती हैं। जब वर्षा होती है तो इनके अंदर जल आता है, वर्षा नहीं होती
तो इन नदियों के अंदर जल नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जैसा हम बता कर आए हैं, यहाँ पर अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, निम्न वर्षा होती है। तो वाष्पीकरण अधिक होने के कारण सारा का सारा जल क्या होता है, या तो वाष्पीकृत हो जाता है या मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है। इस कारण यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं, यहाँ की मुख्य नदियाँ जिस तरह से हम बातें करेंगे, माही है, लूनी है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, जो कभी कभार खंबात की खाड़ी तक पहुँच जाती हैं, वरना कभी कभार कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती हैं। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूरी पर प्रवाहित होने के बाद किसी जल या पलाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुँच पाती। जैसा कि हमने बताया है पहले भी कि यहाँ की नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं, जल की मात्रा इनके अंदर कम होती है, तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। इस कारण ये नदियाँ या तो किसी पास की झील में मिल जाती हैं या किसी तालाब में मिल जाती हैं। यहाँ की नदियाँ सागरों तक बहुत ही कम पहुँच पाती हैं। पलाया क्या होता है? मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं, और लवणीय झीलें मोस्टली भारत में सारे की सारी थार मरुस्थल में ही पाई जाती हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं, सांबर झील भारत की सबसे लवणीय झील है। कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। पलाया क्या है? मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियाँ इस क्षेत्र को जल भराव वाला क्षेत्र बनाती हैं। तो ये थी अपनी आज की वर्कशीट या कार्यपत्रक 16, जिसमें हमने भारत के भौतिक स्वरूप का एक टॉपिक है भारतीय मरुस्थल, इसके बारे में पढ़ा। हमें पता है भारतीय मरुस्थल जो है वो राजस्थान के या भारत के पश्चिमी इलाके में पाया जाता है, और भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। इसी के आधार पर हम आज के प्रश्न डिस्कस करेंगे। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में पाया जाता है? भारत के पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कहता है अंतःप्रवाह अपवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं? जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं, अंतःप्रवाह अपवाह प्रणाली का अर्थ होता है जब नदियाँ किसी सागर में न मिलकर पास में ही कहीं झील में या पलाया में मिल जाती हैं, तो उसको नाम दिया गया है अंतःप्रवाह अपवाह प्रणाली। थार मरुस्थल की नदियों में सालों भर जल क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, हमने देखा है यहाँ पर परिस्थितियाँ शुष्क परिस्थितियाँ हैं, भौतिक अपरदन होता रहता है, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण होता रहता है। तो इस कारण क्या होता है? अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण जो नदियाँ होती हैं कम दूरी तय कर पाती हैं, या तो किसी पास की झील में मिल जाती हैं या पलाया में मिल जाती हैं। तो कम वर्षा की कमी के कारण यहाँ पर क्या होता है? थार मरुस्थलीय नदियों में सालों भर जल नहीं रहता है। थार मरुस्थल की कोई 2 जलवायवीय विशेषताएं बताइए। जलवायवीय विशेषताओं की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, वर्षा कम होती है। तो हम बोल सकते हैं थार मरुस्थल की प्रमुख जलवायु विशेषताएं उच्च तापमान है और कम वर्षा का होना सबसे महत्वपूर्ण है। थार मरुस्थल के नहीं 2 भूआकृतियों के नाम लिखिए। अनेकों भूआकृतियाँ हम पढ़ के आए हैं, जिस तरह से मशरूम रॉक है, बालू टिब्बे हैं, बरकान है, ज्यूगन है। ये सारे के सारे क्या हैं? थार मरुस्थल की भिन्न भिन्न तरह की भूआकृतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं।